लीजिए, मैं एक ऐसे महान नगर से आए हुए कवि को बुलाता हूं जिसके 15-20 नाम हैं। कोई उज्जैनी, अवंतिका, कालिका नगरी, कल्की नगरी और कुल मिला के उज्जैन। वहाँ जो ये आड़ा तिरछा मैन बैठा है, कालिदास की अनेक परंपराओं का पालन करने के बावजूद कुछ धारणाएं हैं जो ध्वस्त की हैं। इसने उस डाली को नहीं काटा जिस पर बैठा हो, एक डाली पर बैठकर दूसरी डालियों को काटा है, लेकिन इस उद्देश्य से कि कहीं नई कोंपल खिलेंगी, कहीं नया बीजारोपण होगा। किसी नकारात्मक निषेधी वृत्ति से नहीं बल्कि सकारात्मक होकर किया है। अनेक देशों की यात्रा की है ओम व्यास ने। अमेरिका के लोगों को मुग्ध किया है, तो अभी एक दूसरे देश में जाना है। अगर इस अंडाकार चेहरे में एक वृत्त बनाया जाए तो गांधी दिखाई देंगे, क्योंकि चश्मा और मूछें इसने गुजरात से पाई हैं। और ऐसा शांत सौमनस्य से भरा हुआ ये चेहरा जब आपके सामने आएगा तो आप इसकी चाल देखकर ही मुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि संयोग से माइक थोड़ा दूर रखा हुआ है। आप जब तक ये ताली बजाते रहें, जब तक ये माइक पर आते रहें। कुर्ता नीचे कर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर उपस्थित सभी शायर बंधुओं, कवि साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूँ। सामने जो श्रोता बैठे हो, अरे तसल्ली रख बेटा, नीचे से मत बोल, ये कलाकारी नहीं है, पेट खराब होने के लक्षण है। आप सबको प्रणाम भी नहीं स्वीकार कर रहा है। ये देश बड़ा विचित्र है। आदरणीय छजलानी जी बैठे हैं। इस बार दिवाली पे लोगों ने मकान कम पुताए, सिर ज्यादा पुतवा लिए। चूने से ज्यादा हेयर डाई बिक गई हमारे देश में, जो 2 महीने बाद उतर जाएगी। 100 रुपए के चूने में 3 कमरे पुत जाते हैं, पर लोगों ने 250 रुपए में एक सिर पुतवाया। ताली वाली बजाओ, ये बहुत मुद्दे की बात थी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आपके मध्य प्रदेश का हूं और मध्य प्रदेश की 50वीं जयंती है। चंद्रमौली शुक्ला जी बैठे हुए हैं, जी टीवी के घनश्याम पटेल जी बैठे हैं, अभय छजलानी जी बैठे हैं, ये सब लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। तो आप सब भी बड़े बड़े हो, आप अपने आप को छोटा मत समझना। मैं जब अच्छी बात कहूं तो ताली बजा देना, ताकि इन कवियों के सामने मेरा माजना रह जाए कि मेरा भी यहाँ थोड़ा ठीक ठाक काम है। ये बाहर से आए हैं, दूर से आए हैं। मैं आपको ज्ञान की एक भी पंक्ति नहीं सुनाऊंगा, कसम खाकर कहता हूं। ज्ञान की स्थिति छजलानी जी इन दिनों बड़ी खराब चल रही है। सवेरे चैनल खोलो तो 18 चैनल पे 19 बाबा प्रवचन देते हुए मिल रहे हैं, और उसी समय हम मंजन करके थूक रहे हैं। अच्छी बात कोई स्वीकार नहीं करता, उसको प्रणाम करने लगा तो मिर्ची लग गई, बीच में ही बोल पड़ा। मैं आनंद का कवि हूं, मस्ती के अलावा कोई बात नहीं करूंगा, पर जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो जाती नहीं है। जिसकी जो आदत पड़ जाती है वो कभी नहीं जाती। मैं आपको बिल्कुल बताता हूं। आप देखना, इंदौर में अपनी पत्नी को स्कूटर पे बिठाना, कोठारी मार्केट के आसपास आप घूमना, जो आदमी आपका थोड़ा बहुत परिचित है, आपसे आमतौर पर बात नहीं करता, पर उस दिन रुक के बात करेगा आपसे। अच्छा, बात आपसे करेगा और ध्यान स्कूटर पे पीछे बैठी आपकी पत्नी की तरफ, फिर पूछेगा ये क्या अपने घर से हैं? मैंने कहा नहीं, टेंट हाउस से लेके घूम रहा हूं। ताली बजाओ यार सब एक साथ, ऐसे नहीं चलेगा। ये आदत होती है आदमी की। ये अश्विन भाई बैठे हुए हैं यहाँ, ये विधायक हैं। इनको भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं। हमारे यहाँ के एक विधायक से, मैं नाम नहीं बताता हूँ उस विधायक का, उससे एक आदमी कह रहा था, बोले नाली भरी हुई है। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? बोले ये तो पार्षद का काम है। बोले पार्षद क्या करेगा, आप तो विधायक हो, आपकी तो जरा सी जबान हिलेगी तो नाली साफ हो जाएगी। ताली सब बजाना एक साथ। बढ़िया है, बढ़िया है। ये लोग मजे लेते हैं। मेरे को देख के कह रहे थे आदरणीय अशोक चक्रधर जी के चश्मा लगाता है तो उल्लू नजर आता है। ये आशीष अनल भी मेरे को देख के कह रहा था चश्मा लगाता है तो उल्लू नजर आता है। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा तो तू गधा नजर आएगा।
मेरा दुर्भाग्य साहब, मेरा चेचिस खराब है। इस मंच पे दो ही खूबसूरत लोग हैं, एक मैं और एक राहत भाई। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है वो पैकिंग देख के माल खरीदते हैं। कितनी बार खराब पैकिंग में भी बहुत बढ़िया चीजें काम की निकल के आती है। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ, मस्ती के मूड में रहिएगा। आदत आदमी की जो पड़ जाती है वो जाती नहीं है। निवेदन ये करता हूँ कि एक आदमी की दुकान थी चुंगी नाके पे। अब लोग उसके यहाँ वो तुअर की दाल तोलता, तो लोग उससे पूछते, बोले भाई साहब महू वाली गाड़ी निकल गई क्या? लोगों ने उसको बस इंक्वायरी का काउंटर समझ लिया। थोड़ी सी सुविधा किसी को दे दो तो लोग घर में घुसने लगते हैं। वो थोड़ी देर बाद फिर दूसरा चढ़ा, बोले भाई साहब राऊ वाली निकल गई क्या? तीसरा चढ़ा, बोले गुजरी वाली चली गई क्या? लोग बसों की जानकारी लेने लगे तो उसने बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ बसों की जानकारियां नहीं दी जाती। लोग फिर भी उसी की दुकान पे चढ़ते। बोले भाई साहब प्राइवेट की तो देते हो ना। लोग उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। वो बड़ा परेशान हुआ तो उसने बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ रोडवेज और प्राइवेट बसों की जानकारियां नहीं दी जाती। तो लोग फिर उसी की दुकान पे चढ़ते। बोले आपका क्या बस वालों से कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? मतलब लोग उसको छोड़ नहीं रहे। उसने परेशान होकर बोर्ड लगाया कि कृपया बसों की जानकारी के लिए सामने वाली दुकान पर संपर्क करें। लोग फिर भी उसी की दुकान पे चढ़े। बोले भाई साहब ये छोटे वाले भाई की दुकान है क्या आपकी? बसों की जानकारी वो देंगे। मतलब लोग उसको नहीं छोड़ रहे। वो परेशान हो गया साहब, तो उसने वो दुकान बेच दी। बेच के आगे जाके पुल के पास एक दुकान खरीदी। उस दुकान में वो वही किराने का सामान बेचने लगा। संयोग से वहाँ एक पंचर वाला, एक किराने वाला, एक चाय वाला हो गए। बस वहाँ भी रुकने लगी। लोग लघु शंका दीर्घ निवारण के लिए वहाँ उतरने लगे और लोगों ने देखा ये तो वही है। लोग फिर उसकी दुकान पे चढ़े। बोले भाई साहब आप तो वही वाले हो ना जिसकी पिछले बार नाके पे दुकान थी और बसों की जानकारी देते थे। लोग छोड़ते नहीं है साहब। ये स्थितियां हैं। हंसने हंसाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे मूड में रहो, हर जगह हास्य। महिलाएं कहती हैं हमारा त्याग ज्यादा है, पुरुष कहते हैं हमारा ज्यादा है। मेरा दावा है इस भीड़ में जितने पुरुष बैठे हैं ये साधारण पुरुष नहीं है, ये सब महापुरुष हैं। मैं आपको सिद्ध कर सकता हूं पुरुष का त्याग कम नहीं होता। उज्जैन, आप यहाँ इंदौर से बैठो उज्जैन जाने के लिए बस में, पड़ोस में मैडम बैठी कोई, रात भर के मुशायरे कवि सम्मेलन सुन के जाता हुआ आदमी थका हुआ नींद लग जाए, कंधा उस मैडम के सिर पे आ जाए, कंधे पे आ जाए सिर, वो 1 मिनट सहन नहीं करेगी, आपसे कहेगी भाई साहब ढंग से बैठो। पुलिस को भी बुला सकती है। राजेश हिंगणकर जी आए होंगे यहाँ, पुलिस को भी बुला सकती है। पर इस सीन को उल्टा करो। मैडम की नींद लग गई आपके कंधे पे। मेरा दावा है उज्जैन तक जा रहे होगे तो आगर तक निकल जाओगे पर उतरोगे नहीं। पुरुष त्यागी है। लोग पुरुष को ऐसे ही समझते हैं। मैं एक कविता सुना देता हूं आपको छोटी सी। ये सब मैंने आपको सेट करने के लिए किया। ये कविता कतई नहीं है, पर ये सब चूरण चटनी इसलिए करना पड़ता है कि थोड़ा सेट हो जाए लोग। कवि सम्मेलन वो चीज है जो मूंगफली बोने वाला, मूंगफली उगाने वाला, मूंगफली बेचने वाला, मूंगफली खाने वाला, मूंगफली का तेल निकालकर ऑयल मिल चलाने वाला, सब तबके का आदमी सुनता है। मुशायरा और कवि सम्मेलन वो चीज़ है, शब्द की वो शक्ति है जिसके कारण हजारों लोग यहाँ बैठ जाते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। इन कवियों का मध्य प्रदेश की तरफ से स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी कविता आपके बीच रखता हूँ। मैंने मीडिया के खिलाफ कविता लिखी। लोग मीडिया में छपने के लिए, आने के लिए अब लाखों रुपए खर्च करते हैं। अपने पास ऐसा काम नहीं है। आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टूटा अमेरिका में, एक भी डेड बॉडी हमारे को नहीं दिखाई उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने। एक हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सुनामी लहरें आई तो 12 साल की सुनीता से देश का, दिल्ली का एक करस्पॉन्डेंट माइक लगाकर पूछ रहा था आप देश को क्या संदेश देना चाहती हैं। 12 साल की बिटिया ने, जिसने अपने माँ बाप को खो दिया, परिवार को खो दिया, उससे संवेदनाओं का व्यापार करने वाला इलेक्ट्रॉनिक चैनल, मैंने उसके खिलाफ एक कविता लिखी, आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनिएगा। इस देश में समाचारों के नाम पे जो बकवास परोसी जा रही है उसके खिलाफ कविता है। आदरणीय छल्लानी जी, आपको समर्पित करता हूँ। ये कविता आपको अच्छी लगेगी। इस कविता का शीर्षक है रेल दुर्घटना और ताज़ा समाचार। मजे के लिए लिखी गई है, हास्य व्यंग की कविता है। ये मालवा का बेल्ट है जहाँ हास्य व्यंग तो सब्जी वाले से लगाकर ठेले वाले तक करता है। आप देखिए हमारे मालवा में, आदरणीय चक्रधर साहब,
हमारे मालवा में आदमी हास्य व्यंग हर जगह बिखरा हुआ है। हमारे यहाँ तो वहाँ अस्पताल में आईसीयू में भी देखने जाता आदमी किसी बुजुर्ग को तो डायरेक्ट अंदर जाता है, और जिसकी नाक में नली फंसी हुई है, बत्ती सी गायब है, उस 90 साल के आदमी से जिसकी आंखें फटी हुई है, बेहोशी की हालत में पूछता है, दादा पिचानियों के नहीं पिचानियों? मैंने कहा पिचान लियो ने, थारा वास्ते भी जगह रोकेगा वहाँ। हमारे यहाँ तो बीमार को देखने जाना भी एक हास्य व्यंग का कारण बन जाता है। हमारी स्थितियां अलग है। मैं आपको सुनाता हूँ रेल दुर्घटना और ताजा समाचार, सुनिएगा, आनंद के साथ सुनिएगा। बहुत छोटी सी कविता है, पर शरद जोशी और हरिशंकर परसाई की इस भूमि पर व्यंग का काम ठीक ठीक कर पाया हूं तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। 90% लोगों को सेव फल खाने को नहीं मिलता। उस देश में समाचारों के नाम पर यह बताया जाता है कि हिमाचल प्रदेश के सेव फल के बगीचों में कीड़े लग गए। ये समाचार है। जिस देश में आदमी को 2 जून की रोटी और कपड़ा नहीं मिलता, जिस देश में लाखों टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, हजारों टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, उस देश में समाचारों के नाम पर यह बताया जाता है कि रेशम उद्योग मंदी में चल रहा है। ये समाचार हो जाता है। तब मैंने एक कविता लिखी। कविता का शीर्षक है रेल दुर्घटना और ताजा समाचार। आनंद के साथ सुनिएगा, तनाव में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर सुनिएगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं बेचारे, वो दूसरों की गाड़ियों में बैठ के आए हैं, उनकी ये मजबूरी है, जब तक वो नहीं जाएगा वो जा नहीं सकते। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। स्थितियां हैं, ये मेला देखने आए चंद्रमौली शुक्ला जी ने बहुत मेहनत करके कवियों को जुटाया। मैं बताता हूँ आपको रेल दुर्घटना और ताजा समाचार, सुनिएगा। एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठे हुए थे। बंदरिया ने बंदर से कहा, तू रोज मेरी पूंछ मरोड़ता है, ये नीचे शेर सो रहा है, इसकी पूंछ मरोड़ के बता तो मैं तेरे को मानूं। बंदरिया के कहने में बंदर आ गया, जैसा अक्सर होता है। ताली बजा करने से काम नहीं चलता है, समझ जाओ तो बताया करो। वो ऊपर से नीचे उतरा, उसने शेर की पूंछ मरोड़ दी। कभी कभी आदमी ऐसी विवेक जी ऐसी मुसीबतों में फंस जाता है, पत्नी के कहने में आके ऐसे काम कर लेता है जिसका रोना भी वो किसी के आगे नहीं रो सकता। बेचारा उतरा, उसने शेर की पूंछ मरोड़ी, सोता हुआ शेर जाग गया तो वो बंदर के पीछे भागा, आगे आगे बंदर, पीछे पीछे शेर। संयोग से वो बंदर एक गांव में पहुंचा जहां एक टेलर की दुकान थी, दर्जी की दुकान थी। उस पर एक सिलाई मशीन रखी थी। सिलाई मशीन के पास एक टेबल थी जिस पे एक टीवी रखा हुआ था। उस टीवी के पीछे वो बंदर बैठ गया और उसने वहां पड़ा हुआ एक कपड़ा सिर पे डाल लिया ताकि ये भ्रम हो कि कोई आदमी बैठा हुआ है। संयोग से वो शेर वहीं आकर रुका और उसने उसी बंदर से पूछा, बोले भाई साहब आपने इधर से किसी बंदर को जाते हुए देखा क्या? पलट के कपड़े में से बंदर बोला, बोले वो बंदर जिसने शेर की पूंछ मरोड़ी। टीवी देखते हुए बंदर को देख के शेर बोला, इतनी जल्दी आ गया क्या टीवी में? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खौफ है जो हमारे घरों में आने लगा। जब शक्ति कपूर के घर में झांकने लगा और हमारे घरों में हस्तक्षेप करने लगा, तब एक व्यंग का छोटा सा विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के खिलाफ कविता पढ़ता है, रेल दुर्घटना और ताजा समाचार। अब आप ये मान के चलिएगा, ये कवि सम्मेलन का मंच नहीं है, एक टीवी का स्क्रीन है जिसपे मैं समाचार वाचिका की हैसियत से खड़ी हूं। मेरी मूछें इग्नोर करिएगा और सुनिएगा। घर में 2 नल और 100 चैनल चल रहे हैं, पर सच तो यह है कि सब के सब चल रहे हैं। समाचारों की मारामारी है, समाचार छोड़कर सब कुछ भारी है। तो आइए आपको समाचारों की एक वानगी परोसते हैं जिन्हें सुनकर दर्शक समाचार वाचिका को कोसते हैं। नमस्कार, समाचार शुरू हो रहे हैं। यहाँ से कविता आरंभ हो रही है। पानी आ गया है विधायक जी के लिए, धन्यवाद। पार्टी आपका शुक्रिया अदा करती है। घर में 2 नल और 100 चैनल चल रहे हैं, पर सच तो यह है कि सबके सब चल रहे हैं। समाचारों की मारामारी है, समाचार छोड़कर सब कुछ भारी है। तो आइए आपको समाचारों की एक वानगी परोसते हैं जिन्हें सुनकर दर्शक समाचार वाचिका को कोसते हैं। लाशों का व्यापार करने वाला इलेक्ट्रॉनिक चैनल, संवेदनाओं को बेचने वाला इलेक्ट्रॉनिक चैनल क्या मूर्खताएं करता है, पकड़ने की कोशिश की। जहां समझ जाए वहां तालियां बजाकर मुझे बताते रहिएगा ताकि मुझे पता लगे कि मेरी बात आपकी समझ में आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मनमानी। अभी तक समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले देश की खास खबरें। पूना से बेंगलोर जा रही यात्री गाड़ी नंबर 1700 डाउन, दुर्घटनाग्रस्त, 25 मरे और 100 के घायल होने का अनुमान है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा और ईंधन की बचत के लिए वे साइकिल चलाना सीखेंगी।
कान्हा किसली के जंगलों में एक शेरनी ने 2 शावकों को जन्म दिया। नवजात बच्चे और प्रसूता दोनों स्वस्थ हैं। क्रिसमस पर गोवा की राजधानी पणजी में 1000 पाउंड का केक बनाया जाएगा, जिसे सबको बांटकर खाया जाएगा। और फिल्म मंगल पांडे ने किया जबरदस्त व्यवसाय। समाचार अब विस्तार से। यहीं से कविता आरंभ होती है। मुझे बताइएगा, जो लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वे इस कविता पे ताली बजाते हैं, बाकी सब लोगों से मेरी अपेक्षा भी नहीं है, जितने हों बजा दीजिएगा। समाचार अब विस्तार से। दिल्ली पूना से बेंगलोर जा रही यात्री गाड़ी नंबर 1700 डाउन के पिछले 2 शयनयान डिब्बे हुबली स्टेशन से कुछ आगे पटरी से उतरकर खेतों में लुढ़क गए। इन 2 यात्री डिब्बों में लगभग 25 यात्री मारे गए और 100 के घायल होने का अनुमान है। हमारे विशेष संवाददाता डबल प्रताप सिंह इस वक्त दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। आइए ताज़ा जानकारियों के लिए दुर्घटना स्थल पर चलते हैं। ये व्यंग आरंभ होता है, सुनिएगा। मनमानी बैठी है न्यूज सेंटर में, डबल प्रताप सिंह है स्पॉट पे, बातचीत शुरू हो रही है। शायद हमारा लिंक फेल हो रहा है। ताली बजाओ, ये बहुत जोरदार बात थी। डबल प्रताप, वहां क्या चल रहा है? प्रश्न उत्तर के मजे लीजिएगा। डबल प्रताप, वहां क्या चल रहा है? मनमानी जो मर गए हैं वो तो चल नहीं रहे हैं, जो घायल हो गए हैं वे चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो सेवा करने आए हैं वे तेजी से चलकर सेवा का नाटक कर रहे हैं। डबल प्रताप, आपने वहां किन से बात की? लोग वहां क्या कह रहे हैं? मनमानी जो मर गए हैं वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, जो घायल हो गए हैं उन्हें पुलिस नहीं बोलने दे रही। अभी अभी मेरी एक चाय बेचने वाले से बात हुई है, उसका कहना है कि धंधा ठीक चल रहा है। ये वाले नहीं बजा रहे हैं यार, इनकी समझ में नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। इधर वाले तो ठीक बजा रहे हैं। डबल प्रताप, रेल दुर्घटना के बारे में अधिकारियों का क्या कहना है? मनमानी अधिकारियों का कहना है कि रेल मंत्री दिल्ली से चल दिए हैं, वे ही आकर दुर्घटना के बारे में विस्तार से बता पाएंगे। डबल प्रताप, वहां कुल मिलाकर माहौल कैसा है? ये कंक्लूड कर रही है बातचीत को। अब यहां आनंद लीजिएगा, ये सबसे जोरदार बंद है। डबल प्रताप, वहां कुल मिलाकर माहौल कैसा है? मनमानी, हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, चारों तरफ हरियाली है, पानी गिरने के आसार दिख रहे हैं। दुर्घटना में जो मर गए हैं उनके रोने वाले अभी पहुंचे नहीं हैं। घायल रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में खड़े हैं, पुलिस वाले खाने के पैकेट लेकर खा रहे हैं। कुल मिलाकर माहौल शांत और खुशनुमा है। क्या बात है, वाह वाह। कुल मिलाकर माहौल शांत और खुशनुमा है। डबल प्रताप, यदि संभव हो तो किसी घायल से बात करें ताकि हमारे चैनल के लाखों दर्शक देख सकें। वही व्यापार आरंभ हुआ। डबल प्रताप, यदि संभव हो तो किसी घायल से बात करें ताकि हमारे चैनल के लाखों दर्शक देख सकें। डबल प्रताप एक अधेड़ घायल से बात करते हैं। दुर्घटना में जबकि आपने अपना एक हाथ खो दिया है, आपको घायल होकर कैसा महसूस हो रहा है? दुर्घटना में जबकि आपने अपना एक हाथ खो दिया है, आपको घायल होकर कैसा महसूस हो रहा है? अधेड़ घायल जवाब देता है। मेरे गुरु आदरणीय श्री अशोक चक्रधर जी यहाँ मौजूद हैं। उनका कहना है कि कविता सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, यदि मनोरंजन के साथ कोई संदेश आप तक पहुँचे और मैं कहने में ठीक हो पाया हूँ तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। आदरणीय अशोक चक्रधर जी की उपस्थिति में पढ़ता हूँ। डबल प्रताप बात करते हैं, जब उससे पूछते हैं वो जवाब देता है, आपको लग रहा होगा हाथ कटना मेरे लिए ईश्वर की एक सजा है, पर मेरे लिए इस एक हाथ से ज़्यादा 5 लाख का मुआवजा है। बेटे की इंजीनियरिंग फीस भरनी है, कुंवारी बुढ़ाती लड़की की शादी करनी है। वाह 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 वाह। बेटे की इंजीनियरिंग फीस भरनी है, कुंवारी बुढ़ाती लड़की की शादी करनी है। मेरा शेष बचा जीवन तो इस कटे हुए एक हाथ से भी कट जाएगा, पर इस एक कटे हुए हाथ से इन बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। इन बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। तो ये थे डबल प्रताप सिंह, जो हमें रेल दुर्घटना के बारे में ताज़ा जानकारियां दे रहे थे। समय है कमर्शियल ब्रेक का। समाचार अभी और भी हैं, जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। एक छोटी सी कविता अंत में पढ़कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हालांकि मुझे ज़्यादा परोसने की आदत नहीं है, पर एक कविता छोटी सी सुन लीजिएगा।
मैंने माँ पर कुछ पंक्तियां लिखी आदरणीय छजलानी जी, उन पंक्तियों के कारण बहुत सारे देशों की यात्राएं हो गई। वो कविता आपके बीच रखता हूँ। आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने माँ को खो दिया, पर मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जिनके पास माँ हैं, जिनकी माँ जीवित हैं, वो दुनिया के सबसे संपन्न लोग हैं, वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। मैं एक कविता आपके बीच रखता हूँ। माँ न हिंदू होती है न मुसलमान होती है, माँ सिर्फ माँ होती है, माँ के अलावा कुछ नहीं होती। मैंने उस माँ की वंदना में कुछ पंक्तियाँ निवेदित की हैं, आपके बीच रखता हूँ। लाखों रुपए के डिओडोरेंट, परफ्यूम, स्प्रे, इत्र लगा लीजिएगा, पर माँ के आंचल से खाना बनाते वक्त आने वाली गंध दुनिया की कोई कंपनी आज तक नहीं बना पाई। क्या बात है, वाह। मैं उस माँ की वंदना पढ़ता हूँ। मैं उस माँ की वंदना में कविता सुनाता हूँ, जो हम जब चौके में बैठकर रोटी खाया करते थे और इधर उधर देखते थे, और वो माँ नमक का डब्बा हमारी तरफ सरका दिया करती थी, जो हमारे बिना बोले को समझ जाती थी। उस माँ की वंदना में कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा माँ क्या होती। वो माँ जो हमारी सफलता के लिए दही की कटोरी लेकर शगुन बनकर हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाया करती थी, उस माँ को जब हम खो देते हैं, वो माँ हमें बहुत याद आती है। आइए कुछ पंक्तियाँ माँ पर सुनाता हूँ, माँ क्या होती है। उज्जैन का शायर है रमेश सोज, उसकी 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। अच्छी लगे तो रमेश सोज के लिए तालियां बजाइएगा। वो लिखता है कि बहुत रोते हैं लेकिन दामन हमारा नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। बहुत अच्छा, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मंगल नसीम साहब की 2 पंक्तियां मुझे अच्छी लगती है, बहुत बड़े शायर हैं। 2 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, मंगल नसीम साहब के लिए तालियां बजाइएगा। वो कहते हैं कि क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी। क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। वाह वाह, अम्मा एक मुहूर्त थी। बहुत अच्छा। स्वामीनाथ पांडे का 3 पंक्तियों का उपन्यास आपके बीच रखता हूँ। इंदौर के सुधी श्रोता यहाँ बैठे हुए हैं, कविता और शायरी को समझने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, उनके बीच 3 पंक्तियों का उपन्यास सुनाता हूँ। मैं प्रयोग करता हूँ मंचों पर, इसलिए मुझे अलग तरह से बुलाया जाता है और अलग तरह का काम मैं करता हूँ, निवेदित करता हूँ। स्वामीनाथ पांडे ने 3 पंक्तियों का उपन्यास लिखा, अपने साथ ले जाइएगा। वो लिखता है कि एक विधवा माँ थी, उसके 2 बेटे थे। एक बेटा नीचे वाले मकान में रहता था, दूसरा बेटा ऊपर वाले मकान में रहता था। दोनों बेटे विवाहित थे। विधवा माँ 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाना खाती थी, 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ खाना खाती थी। पर ये उस विधवा माँ का दुर्भाग्य था कि साल में जो महीने 31 दिनों के होते थे, उस एक दिन उस विधवा माँ को उपवास रखना पड़ता था। 9 महीने पेट में रखने वाली माँ जब एक जवान बेटे को एक दिन भारी लगने लगी, तब इस नालायक हास्य व्यंग के कवि ने कुछ पंक्तियाँ माँ के लिए लिखी, सुनिएगा। प्रत्येक पंक्ति के साथ यात्रा करना, आपको ये लगेगा माँ यहीं कहीं आसपास खड़ी आपके सिर पर हाथ रखकर आपको दुलार रही है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है।
माँ माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है, माँ माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है, माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है, तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं। वाह वाह वाह। माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है, तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। बहुत अच्छा। माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो मैं कविता की ये पंक्तियाँ माँ के नाम करता हूँ। मैं दुनिया की सब माताओं को प्रणाम करता हूँ।